जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं मिशन 90% वाले सीरीज में, जिसमें हम लोग आज जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हम लोग चालू करने वाले हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के पहले अपना इंडियन इकोनॉमी कैसा था, हम लोग पूरा का पूरा जल्द से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। चलो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी क्या होता है। चलो बताओ, इकोनॉमी क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? तो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट रिलेट विद द पीपल एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो, इकोनॉमी जो है हम लोग का एक छोटा सा जो है गोला रहता है, आइलैंड रहता है, जहाँ कुछ लोग रहते हैं और कुछ काम करते हैं। तो वहाँ क्या क्या चालू होता है पता है आप लोग को? जैसे ही इंसान लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन, फिर उसका क्या चालू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हम लोग को क्या मिल पाए, अर्न अ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी बन पाए। इसलिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। इसी को ओवरऑल क्या बोला जाता है, इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग मुद्दे में आते हैं। आजादी के पहले हमारा सिचुएशन क्या था, है ना? स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, किस तरीके से हम लोग को जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है हम लोग को एक्सप्लॉइट किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, है ना? तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पॉलिसीज। बहुत सारे इनके क्या थे, अलग अलग पॉलिसी लेके आए थे। कौन? हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इनको कौन सा रूल बोलते हैं बताओ? कॉलोनियल रूल, है ना? क्योंकि इन लोग कॉलोनी बना बना के जो है पूरे कब्जा करते थे। ठीक है, तो पहला जो है कॉलोनियल रूल कैसा था? सबसे पहले तो भैया पूरा का पूरा कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश लोग का, ब्रिटिशर सा कब्जा था, और पूरा का पूरा क्या कर रहे थे हम लोग को, इन लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दूसरा क्या है, सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल मतलब क्या होता है? फ्यूडल मतलब वो लगान वाला सिस्टम लेके आए थे इन लोग, है ना? जहां पे आपको लगान देना पड़ेगा, आपके पास कुछ भी कमाई बचने वाला नहीं है। किसको देना पड़ता था लगान बताओ? जमींदार को लगान देना पड़ता था। उसके बाद आप लोगों को ना कैपिटल गुड्स जो है आप लोगों को बनाने की इजाजत नहीं थी। कैपिटल गुड्स मतलब कि मशीनरीज। मशीनरी कहां से बन के आने वाली थी? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में बनने वाला था। स्टैग्नेंट मतलब कि स्थिर हो गया, मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो गया, मतलब 0% ग्रोथ हो रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुका था। और कैसा था हमारा इकोनॉमी? बहुत बैकवर्ड था। पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, डिप्लीटेड और डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है आप लोग को पता चल ही गया होगा। डेप्रिसिएशन में आ चुके थे। देखो, हर एक इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहिए। अभी हमारा इंडिया जो है 8 से 9% की ग्रोथ रेट पे जीडीपी, और उस समय सोचो क्या हो रहा था, माइनस में जा रहा था, डेप्रिसिएशन हो रहा था। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों? डिवाइड एंड रूल। तो इन लोग जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोग क्या करते थे, जो वहां के लोकलाइट्स लोग हैं उन लोग को डिवाइड करते थे, उनके आपसी में जो है लड़ाई झगड़ा करवा के उनके ऊपर रूल करते थे। इंडिया पाकिस्तान भी इसका रिजल्ट है। ठीक है, और जो भी है ना, इन लोग जो है क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल करते थे उस समय। तो ऐसा इकोनॉमी था। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कैसा था, बताओ? कॉलोनियल रूल, सेमी फ्यूडियल, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड और एम्यूटेड इकोनॉमी। ये कब की बात हो रही है? हमारा इकोनॉमी कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं हम लोग। पर कैपिटा इनकम उस समय बताओ कैसा था? तो देयर वाज एन नो एफर्ट, कोई एफर्ट ही नहीं था फ्रॉम द पार्ट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेजर द नेशनल इनकम पर कैपिटा। देखो, इंडिया का पर कैपिटा इनकम आज निकालने के लिए हमारी सरकार कुछ ना कुछ करती है, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसने कोई भी एफर्ट लगाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं अपने लिए, है ना? उस समय अपन नहीं थे, नहीं तो इनको उड़ा देते। क्यों? तो पर कैपिटा में हम कोई तो आया वहां पे, एक इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए थे, क्या नाम था उनका आपको लोगों को पता होना चाहिए। वर्क टू मेड सच इनकम प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। द कंट्रीब्यूशन ऑफ VKRV राव एंड दादा भाई नारोजी वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ, पर कैपिटा इनकम के बारे में रिसर्च कौन किए थे? VKRV और दादा भाई नारोजी। और कुछ 0.5% से लेकर 2% तक के ही ग्रोथ रेट उन लोग ने वहां पे पर कैपिटा पे निकाला था। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखो, ये है ना वन शॉट है दोस्तों। आप लोगों को इसके बाद जो है घर पे बैठ के क्या करना पड़ेगा, इस बुक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं एकदम फास्ट में बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा रहा हूं, और इसके क्वेश्चन जितने भी MCQ होंगे ना पीछे बुक के चैप्टर 1 में,
सब खत्म कर देना, पूरे एमसीक्यू आज के आज खत्म करना है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज, जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में वो देखना है, फिर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन कर दूंगा, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर, देखो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर उस समय कैसा था, तो मेन हम लोग कहाँ से, भाई अपने को तो पता ही, आज भी अपना जीवन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग 75% लोग एग्रीकल्चर पे, तो उस समय भी कैसा था, एग्रीकल्चर में ही लिवलीहुड था। मोस्ट 75% लोग जो है किस पे बेस थे, विलेजेस पे, एग्रीकल्चर पे बेस थे, है ना। तो कैसा था हमारा एग्रीकल्चर उस समय, तो लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, देखो 75% लोग इसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कैसा है, एकदम लो लेवल है ना। टेक्नोलॉजी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास HIV सीड्स आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब चीजें। अभी ये इस समय इस हालत जो है हमारी बहुत ज्यादा गंभीर थी, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा था क्या आपके पास, इतनी गरीबी थी दोस्तों, तो कहां से पैसा आएगा, तो हमारे पास फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और ये सब चीजों के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर खेत में बाढ़ आ गया मतलब पूरा किसान हम बर्बाद, क्यों, है ना, फसल हमारी बुरी बर्बाद। एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम कैसा था बताओ, जमींदार वहां पे क्या करते थे, जमींदार वहां पे लगान वसूलते थे, एक जमींदारी सिस्टम बनाए थे अंग्रेज लोग, है ना, बहुत होशियार थे अंग्रेज लोग, क्यों, और जमींदार लोग से क्या बोलते थे, जाओ किसानों से क्या वसूल करके आओ, लगान, है ना, चाहे फसल हो ना हो लगान तो देना ही है। इन लोग कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में सोचते नहीं थे। ये सब पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जमींदार पैसा नहीं दिया लाके अगर ब्रिटिशर्स को, तो इसके पूरे राइट्स चले जाएंगे। क्लियर है क्या पिक्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या है सर, तो जो भी फूड क्रॉप्स थे उसको बंद करवा के इन लोग कहां पहुंच गए, कैश क्रॉप्स में आ गए। सर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स क्या है, तो कैश क्रॉप्स मतलब कि राइस वीट ये सब है, और कैश सॉरी फूड क्रॉप्स राइस वीट है, और कैश क्रॉप क्या है, कॉटन और जूट है। तो अब क्या बना रहे बोलो, कॉटन और जूट। तो इस तरीके से रहा हमारा एग्रीकल्चर। देखो एकदम फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, बस इसके जो है घर में जरूर रिवीजन कर लेना। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, घर में मतलब आप लोग तो यूट्यूब में देख रहे हो तो घर पे ही बैठे हो, मैं अपने क्लास वाले लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटिशर्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय क्रिएटिंग अ सर्कमटेंसेस। देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग को पता है, बताओ किस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किए इन लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कहाँ पे निपटाए इन लोग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना। नॉट टेकिंग एनी, देखो इन लोग का कोई भी इरादा नहीं था कि प्रमोट करें मॉडर्न इंडस्ट्रीज को। हमारे इंडिया में लोग चाहते थे कि मॉडर्न इंडस्ट्री बनाना, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, है ना। तो इन लोग क्या करते थे बताओ, एक्सपोर्ट करते थे हमारे इंडिया से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार दिमाग में याद रखना, इन लोग इंडिया से क्या करते थे, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। हमारे पूरे रॉ मटेरियल चले जाते थे इंग्लैंड, है ना, और वहां पे बनते थे फिनिश गुड्स, फिर वो आते थे कहाँ, इंडिया में। देखो यहाँ पे सस्ते में ले गए रॉ मटेरियल, फिर हमारे फिनिश गुड्स को इन लोग डबल रेट में बेचते थे, है ना, इंपोर्ट और फिनिश गुड्स। तो हम लोग का इंडस्ट्री इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या क्या पॉइंट से देख लेते, कवर करते हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सब कम होते गई, डिक्लाइन हो गई। खास करके कौन सा इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट। ये क्या होता है सर, जो हाथों से कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। टू गेट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड, देखो प्राइमरी मोटिव क्या था इन लोग का, डी इंडस्ट्रियलाइज करने का, रॉ मटेरियल चाहिए सस्ते में, और वहां से जो हम लोग खरीदेंगे वो इंडिया वाले महंगे में, फिनिश गुड्स, ये इनका मेन मोटिव था। एडवर्स इफेक्ट ऑन डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ गया बताओ। अगर डिक्लाइन हो जाएगा कोई भी देश में, अगर इंडस्ट्रीज कम हो जाएगी दोस्तों, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोगों के काम चले गए, और हम लोग को क्या करना पड़ा, फिनिश गुड्स को कहा क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। रॉ मटेरियल अपने ही है लेकिन बन के आ रहे हैं बाहर से, है ना, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब बताओ, हमारे पास ना मशीन बनाने की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद नहीं थी। बहुत गुस्सा आता है सब पढ़ाने से, समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा लगता है अंदर से। आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अपन होते तो कुछ अलग करते हैं, ऐसा टाइप का फील है ना। बंदूक बनाते अपन, क्या बनाते, मिर्जापुर दिखाते वहां पे। देयर वॉज अ हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कोई कैपिटल गुड्स था ही नहीं, तो हम लोग कैसे मशीनें बना पाते और नई फैक्ट्रीज और नया इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आता। लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कुछ कंट्रीब्यूशन, ज्यादा तो एग्रीकल्चर ही था इनमें कंट्रीब्यूशन, तो इंडस्ट्री का तो कुछ था ही नहीं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बोले तो
गवर्नमेंट गवर्नमेंट वहां पे ब्रिटिश रूल थी, वो ये सब कुछ करवाना इंडस्ट्री के लिए नहीं चाहती थी। वो क्या किस पे प्रमोट करती थी बताओ? रेलवे, रोड्स और ये सब चीजों पे काम करते थे। इलेक्ट्रिसिटी अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको निकालना था क्या, पूरा सकेल के कहा ले गए उन लोग, इंग्लैंड ले गए। तो अब आ गया फॉरेन, चले फॉरेन। बेटा उस समय फॉरेन कैसा था? ट्रेड, इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था भाई एंशियंट टाइम में। यहाँ से बहुत सारे मसाले जो है बाहर जाते थे, आप लोगों को तो पता ही है एंशियंट टाइम में, है ना। बट व्हेन द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड टैरिफ वर इम्पोज बाय द कॉलोनी। लेकिन ये लोग मस्ती किए, फिर क्या क्या लेके आए बताओ इन लोग मस्ती में? पहला रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लेके आए, दूसरा ट्रेड और टैरिफ मतलब टैक्सेस बहुत सारे इन लोग ने इम्पोज कर दिए, और हम लोग को ज़्यादा जो है ना अलाउ भी नहीं किए फॉरेन ट्रेड करना। फॉरेन ट्रेड हमारा रेस्ट्रिक्शन कर दिए, बस बहुत से कम कंट्रीज में, चाइना और श्रीलंका में अलाउ था हम लोग को थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी सब इन लोग बंद कर दिए। अच्छा, और हम लोग फिनिश गुड्स तो सिर्फ और सिर्फ खरीदना था, हमको बेचना अलाउ था नहीं। सिर्फ क्या बेचते थे? रॉ मटेरियल। क्लियर है क्या? ठीक है। तो उस समय कैसा रहा हमारा ग्रोथ रेट फॉरेन ट्रेड के समय? तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हम लोग क्या प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। सुन सुन के जो है टेंशन हो रहा है ना। ब्रिटेन मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड में। ब्रिटेन का क्या था? मोनोपोली कंट्रोल, मतलब अकेले वो सब चीज चला रहा था। एक्सपोर्ट में क्या थे? सरप्लस। हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, वो भी सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अभी अपना रेट लगा के बेचेंगे ना। उस समय तो पूरा रॉ मटेरियल जा रहा था। स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल, अपने लिए नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बताओ। स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं थी। और इन लोग पूरा का पूरा कहां से चला रहे थे? ये सब स्वीज कैनाल से चला रहे थे। ये स्वीज कैनाल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं आज। ये मुंबई से निकला अपना गाड़ी और कहां पहुंच गया? लंदन तक पहुंच गए इन लोग। समझ में आ रहा है क्या बात? ऐसे घूम के जाते थे, लेकिन इन लोग ने एक कैनाल खोजा और बीच से ही जुगाड़ इन लोग लगा दिए, है ना। तो ये गलियों से गुजरना, समझ रहे हो ना आप लोग, ज्यादा गली वली में घूमना नहीं, है ना। स्वीज कैनाल तो 1860 कब ओपन हुआ है बताओ? ये इससे जो है इन लोग की कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कम हो गया। तो इन लोग एकदम साइंस से पूरा का पूरा क्या क्या लेके चले गए? पूरा का पूरा रॉ मटेरियल लेके चले गए और पूरा का पूरा फिनिश गुड्स बना के लेके आ गए। बहुत तकलीफ हो रहा है सुनने में। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बताओ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कैसे हम लोग क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, जीवन इसी में ही चला। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स एट अ 70 to 75%, है ना। सर्विस सेक्टर क्या है? 10 to 15%। देखो आज का जमाना बदल गया दोस्तों, आज हम लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो गए। 50 के अराउंड सर्विस सेक्टर आ गए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर पीछे रह गया है कि नहीं? ठीक है। तो उस समय स्टेट ऑफ कैसा रहा? तो पूरा किसके अंडर में है बताओ? कॉलोनियल पीरियड के अंदर में। तो उन लोग क्या बनाए अपने लिए? रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब किस लिए बनाया बताओ? रॉ मटेरियल को ले जाने के। तो दिमाग में याद रखना, इस चैप्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो रॉ मटेरियल को भूलना मत, है ना। तो रॉ मटेरियल को लिख के आना है कि रॉ मटेरियल को सस्ते में ले जाने के लिए ही ये सब चीजें इन लोग बनाए हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन, बहुत हालत गंभीर था उस समय। अभी हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो उस समय कुछ सेंसस तो हुआ नहीं था ना, 1881 उन लोग तो करना नहीं चाहते थे। 1922 को क्या बोला गया बताओ? पहला हुआ था 1881 में, और 1921 को क्या बोला? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोला गया सर? तो बस ऐसे ही, क्योंकि उस समय पहले जल्दी नहीं पड़ जाते थे सब लोग। डेथ और बर्थ रेट जो है बहुत कम होता था, हाई रहता था, और उसके बाद थोड़ा सा कम होना चालू हो गया। बहुत सारे लोग चले जाते थे 1921 के पहले, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। डेमोक्रेटिक कंडीशन 19 आफ्टर 1921 के बाद देखो क्या है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बताओ उस समय कितना चल रहा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 32 ईयर्स। कितने चल रहे थे? 32 ईयर्स। आज के डेट में कितना है? प्रेजेंट में 69 ईयर्स चल रहा है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस समय 218 लोग जो है निपट जाते थे पर 1000 में। 218 बच्चे जो हैं खत्म हो जाते थे दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज के प्रेजेंट कंडीशन में ये कम होके कितना हो चुका है? 33। लो लिटरेसी रेट उस समय था, 16% लिटरेसी रेट था। इतने कम पढ़े लिखे लोग थे, है ना। 16% उस समय ओवरऑल था, और 7% क्या था? वुमेन का था। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो आप लोगों को पता ही है पॉपुलेशन तो एकदम ताबड़तोड़
बढ़ते ही जा रहे हैं ना, इस पे कोई पॉलिसी इन लोग बनाए नहीं है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अभी हम लोग देखे हाई, उस समय बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, कुछ भी है फैसिलिटी, हेल्थ मेडिकल कुछ था क्या, नहीं था, और गरीबी बहुत ज्यादा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना है अभी, तो ये जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर मैं अभी समझाया हूँ, अभी के अभी जाओ ये बुक खोलो और देखो, पूरे के पूरे एक बार टॉपिक पढ़ लो अपने से। जब तक आप नहीं पढ़ोगे अपने से, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आप लोग मिशन 90% के साथ जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। आज पहला लेक्चर ये आ रहा है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम लोग शाम को जो है लाइव आएंगे और आपको जो है पढ़ाएंगे अकाउंट्स का पहला चैप्टर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।